हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू एजुगिरी। आज हम 2 नवंबर का द हिंदू एनालिसिस करेंगे। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपना एनालिसिस। सिकनेस इन्फॉर्मिटी आर ग्राउंड्स, मतलब अगर कोई सिक है, ठीक है ना, अगर कोई ओल्ड है, कोई वीक है, तो उसको बेल मिल सकती है अंडर पीएमएलए। व्हाट इज पीएमएलए? पीएमएलए इज प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ठीक है, लिखना अगर आपने अभी तक अक्टूबर के नोट्स में नहीं लिखा है, इसकी फुल फॉर्म लिखेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब क्या होता है? अगर कोई इलीगली पैसे कमा रहा है, जैसे कोई ड्रग्स बेचकर पैसे कमा रहा है, कोई गलत काम करके पैसे कमा रहा है, तो वो इन्वेस्टिगेशन कौन करेंगे? इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट अंडर पीएमएलए। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब अगर इसके अंदर अरेस्ट हुई है, कोई वीक है, कोई बीमार है, तो पीएमएलए के अंदर अंडर अरेस्ट हुई है तो बेल मिल सकते हैं। वो कहते हैं अगर बीमार है तो ये नहीं कि अंदर ही रखे रखो, बीमार है, वीक है, तो आपको बेल देनी पड़ेगी ताकि वो अपने मेडिकल जो करवाना है वो करवा सके। उसके बाद इंडिया फर्स्ट एनालॉग स्पेस मिशन किक्स ऑफ एट ले। तो यहाँ पर क्या होगा? एक इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाएगा, जैसे मार्स मून में होता है, और फिर मून पे और मार्स पे होता है, और फिर देखा जाएगा कि कैसा क्या डिफिकल्टी आती है, ये सब चीजें होंगी। ठीक है ना? तो कहाँ पर आ रहा है? इंडियाज लिखेंगे, इंडियाज फर्स्ट मार्स एंड मून मिशन, मून एनालॉग मिशन एट ले इन लद्दाख। दिस इज 101% क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में दिखेगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? हैज बीन इनॉग्रेटेड, दिस इज टू स्टिमुलेट लाइफ इन एन स्टिमुलेट लाइफ इन एन इंटरप्लैनेटरी हैबिटेट। ठीक है ना? तो यहाँ पर मार्स और एंड मून कंडीशंस क्रिएट करी जाएंगी, और फिर इसमें क्या होगा? बेस स्टेशन बियॉन्ड अर्थ। ठीक है ना? हम पता चलेगा क्या चैलेंजेस ऑफ अ बेस स्टेशन बियॉन्ड अर्थ। ठीक है ना? कोलैबोरेशन किसके बीच में है? इसरो, आकाश स्पेस स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड, यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख, आईआईटी बॉम्बे और लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल। ठीक है ना? तो ये है, तो दैट इज इंडियाज फर्स्ट मार्स एंड मून एनालॉग मिशन। कहाँ पर आ रहा है? लेह लद्दाख में, जहाँ पे कंडीशंस लाइक लाइक मून एंड मार्स वहाँ पे क्रिएट करी जाएंगी। फिर देखा जाएगा कि अगर वहाँ पर हम ह्यूमंस भेजते हैं तो क्या कंडीशंस होंगे और उनको हम कैसे टैकल कर सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। किसके बारे में? नीलगिरी बायोस्फीयर के बारे में। सबसे पहले, इट इज फर्स्ट यूनेस्को। क्या है ये? फर्स्ट यूनेस्को डिक्लेयर्ड बायोस्फीयर इन द कंट्री। क्या है? डिक्लेयर्ड फर्स्ट बायोस्फीयर है, जो डिक्लेयर्ड है, यूनेस्को डिक्लेयर्ड है। और ये कौन कौन सी स्टेट्स में? कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु। कहाँ कहाँ पर है? कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु में। ठीक है, उसके बाद आगे चलेंगे। अब यहाँ पर कोप के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? कोप के बारे में। व्हाट इज कोप? अब कोप क्या होता है? लिखेंगे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। इसकी फुल फॉर्म क्या है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। और यहाँ पे क्या बात होती है? ये वैसे है क्या? एनुअल यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस। की क्लाइमेट चेंज कैसे रोका जा सकता है, उसकी कॉन्फ्रेंस होती है ये। और इस साल ये कहाँ पर हो रही है? डाकू होता है ना, मम्मी बोलती है बेटा सो जा डाकू आ जाएगा, तो बाकू, डी से डाकू नहीं, बी से बाकू। अजरबैजान, बजरंगी भाईजान देखी थी, इससे जगह असगर भाईजान आ गया, मतलब बहुत ही गंदे भाई हैं। ठीक है ना? तो असगर हो गया अजरबैजान। ठीक है, ये कंट्री है। और यहाँ पे ये 29th एडिशन हो रहा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 30 - 1 इज इक्वल टू 29। किसी ने बोल दिया मैं तो 30 का हो गया हूँ। ठीक है, अरे तू भी तो बुढ़ा हो गया, 29 का हो गया। तो नहीं, अभी मेरा 1 साल पड़ा है, तो वो 29 इज। ठीक है, उसके बाद यूएनएफसीसी,
ये फुल फॉर्म पूछी जाती है, ये पूरा नाम है इसका, दैट इज यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो इस बार क्या अलग होने वाला है, अजरबैजान में फाइनेंशियल गोल्स डिसाइड होने वाले हैं। क्या डिसाइड होने वाले हैं, फाइनेंशियल गोल्स। और इसलिए फाइनेंस सीओपी भी कह रहे हैं, क्योंकि हर कंट्री जो है सेट अ इज टू सेट अ न्यू ग्लोबल क्लाइमेट फाइनेंस गोल। और इसको क्या बोल रहे हैं, नोन एज न्यू कलेक्टिव फाइनेंस, known as new collective quantified goal और NCQG। क्या बोलते हैं, NCQG, ठीक है ना। द होस्ट कंट्रीज, अब यहाँ पे मतलब कितना फाइनेंशियल नीड रहेगा, वो कैसे टैकल करेंगी कंट्रीज क्लाइमेट चेंज से डील करने के लिए। तो मीथेन, जो मीथेन गैस होती है वो बहुत ज़्यादा खराब है इन्वायरमेंट के लिए। तो यूएस और चाइना लिखेंगे, यूएस एंड चाइना हैव अग्रीड टू कट डाउन ऑन मीथेन, ठीक है ना, कि मीथेन पे हम कट डाउन करेंगे, दोनों अग्री कर गए हैं। और ये कहाँ पर अग्री किया, एट COP28, जो कि लास्ट ईयर दुबई में हुई थी, दुबई में 2023 में हुई थी, ठीक है। उसके बाद इंडिया क्या कर रहा है, तो इंडिया जो है, इंडिया वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एंथ्रोपोजेनिक मीथेन एमिशंस, ठीक है ना, हमारी थर्ड लार्जेस्ट है। मतलब हम तीसरे नंबर पे आते हैं जब मीथेन को मीथेन एमिट करने की बात आती है। उसके बाद इंडियन स्कीम्स कौन कौन सी हैं यहाँ पर, ये हमारा थर्ड पॉइंट आ जाएगा। इंडियन स्कीम्स कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी इंडियन स्कीम, सबसे पहले जो इंडियन स्कीम है वो है गोवर्धन। कौन सी है, गोवर्धन। व्हाट इज गोवर्धन, गोवर्धन इज galvanizing organic bioagro resources धन, ठीक है ना, स्कीम, ठीक है ना, which incentivizes cattle waste utilization and clean energy प्रोडक्शन इन विलेजेस। तो अगर आप कैटल वेस्ट को यूटिलाइज कर रहे हो, आप क्लीन एनर्जी प्रोड्यूस करो गांव में, तो आपको इंसेंटिव मिलते हैं किसके अंदर, गोवर्धन में, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन स्कीम, ठीक है। उसके बाद एक और जो स्कीम है वो कौन सी है, दूसरी स्कीम, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, that is NMSA, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ये क्या है, दीज इंक्लूड मीथेन रिडक्शन टेक्निक्स, क्या है, इंक्लूड मीथेन रिडक्शन टेक्निक्स इन राइस कल्टीवेशन। तो राइस कल्टीवेशन होगा तो उसके अंदर मीथेन कैसे रिड्यूस करा जाता है, वो टेक्निक्स है, ठीक है ना, वो उसके अंदर बात करते हैं। ये इंडिया की स्कीम्स है, ये जो है वहां पर जो होने वाला है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। और मीथेन गैस पर यूएस चाइना ने कॉमन ग्राउंड कि तुम भी कम करो मीथेन का, हम भी कम करते हैं, ये COP28 में हुआ। तो बिबेक देब्रॉय हैज डाइड, ठीक है। अब इसके अंदर ही वॉज प्राइम मिनिस्टर्स इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल chairman since 2017, and now this guy has died. He was an economist,
ठीक है, आगे चलेंगे। ये मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ। आज क्या हुआ, मैंने एक बार सारी क्लास ले ली थी और फिर मैं भूल गई कुछ करना माइक का, तो कुछ भी नहीं हुआ, तो दोबारा करना पड़ा। तो ये लिख लो, डिफेंस सेक्रेटरी कौन है, राजेश कुमार सिंह। ठीक है, उसके बाद इंडिया साइलेंट आफ्टर यूएस इम्पोजेस सैंक्शंस ऑन 19 इंडियन एंटिटीज। तो यूएस इम्पोजेस सैंक्शन मतलब रुकावटें, कि रुक जाओ ये नहीं कर सकते, ऑन इंडियन एंटिटीज। कितनी इंडियन एंटिटीज, 19, यूएस ने करी है। वाई, क्यों, पर क्यों, वाई, ठीक है ना, फॉर प्रोवाइडिंग ड्यूल यूज टेक्नोलॉजीज टू रशिया। ड्यूल यूज टेक्नोलॉजीज कौन सी होती हैं, अब कुछ टेक्नोलॉजी है वो सिविलियंस भी यूज कर सकते हैं, आर्मी वाले भी यूज कर सकते हैं, ड्यूल यूज टेक्नोलॉजीज हैं, ठीक है ना। तो वो वाली टेक्नोलॉजी जो रशिया को जा रही है इंडिया से, उन कंपनीज पे लगाए, तो उन कंट्रीज के क्या करेंगे, उन कंट्रीज के साथ बहुत बुरा होने वाला है। कंपनीज के साथ क्या करेंगे, उनकी जो प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, विल नाउ क्या करेंगे, यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट सेज US will now freeze all property of sanctioned companies and owners in the USA and ban all transactions by US citizens with them। तो क्या करेंगे, जितनी प्रॉपर्टी उनकी संपत्ति है यूएस में, उनकी पति को क्या करेंगे, संपत्ति को, पति को कहाँ रख लेंगे, अपने पास, कहते हम नहीं जान देंगे। तो वो कंट्रीज की जो संपत्ति यूएसए में है वो यूएसए रख लेगा। अगर रशिया को ड्यूल यूज टेक्नोलॉजीज कर रहे थे तभी ये हुआ। इंडिया साइलेंट बैठा, इंडिया करे देखते हैं क्या करना है, ठीक है। अब उसके बाद इंडिया स्पेल्स आउट फाइनेंस नीड्स। इंडिया कह रहा है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए फाइनेंस नीड। इंडिया बता रहा है, इंडिया एक्सपेक्ट्स टू spend around rupees 81,664 crore on biodiversity conservation from 2025 to 2030 इस फाइनेंशियल ईयर में। ये कहाँ पे बताया उसने, सबमिटेड एट 16th edition ऑफ, ये कोप अलग है, ठीक है, ऑफ कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, 16th edition कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, CBT इन कोलंबिया, जिसको कोप 16 भी बोल रहे हैं बट ये अलग है, ठीक है। तो ये बात हो रही है। उसके बाद देखो, मैंने कहा था ना मैं पढ़ा चुकी हूँ, ये भी लिख लो, थोड़ा सा तरस कर लो मेरे पे भी। तो यहाँ पर क्या है, कन्मिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, ठीक है ना। उसके अंदर क्या है, बायोडाइवर्सिटी गोल्स अग्रीड अपॉन बाय कंट्रीज, वो बात करते हैं। क्या बात करते हैं, क्वेश्चन आ जाए, व्हाट कन्मिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क टॉक्स अबाउट, तो क्या आंसर दोगे, बायोडाइवर्सिटी गोल्स जो सेट करे हैं, कैसे पेड़ पौधे लगाने हैं बाय 2030, और बायोडाइवर्सिटी लॉस को कैसे रोकना है बाय 2030, उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये प्रीतम सेन गुप्ता जो है, ही हैज टुक चार्ज एज MD CEO ऑफ बंधन बैंक। कौन से बैंक का, बंधन बैंक का, ठीक है ना। उसके बाद ये वाला, जापान और EU ने अनाउंस्ड न्यू सिक्योरिटी एंड डिफेंस टाई इन टोक्यो, जॉइंट मिलिट्री ड्रिल्स करेंगे और एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। ये लिखने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, बट ये लिखने की जरूरत है, बोत्सवाना के प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं, बोत्सवाना के प्रेसिडेंट डूमा बोको बन गया। कैसे याद करोगे, प्यूमा, तुम्हारा फेवरेट ब्रांड ड्यूमा, बुक, बोलो, तुम कहते हो ना अपने दोस्त को भौंक ले, है ना, बोलते हो ना भौंको, तो ये भौंको, प्यूमा बोको, ड्यूमा बोको,
ठीक है। सो गाइस loggery.in पर आपको अक्टूबर के वन शॉट्स भी मिल गए हैं। कोई भी बैकलॉग है, आपसे खुद से रिवीजन नहीं हो रही है, वैसे तो होनी चाहिए रिवीजन, नहीं हो रही है तो आप वन शॉट्स खरीद सकते हो जो loggery.in पर अवेलेबल है। एमसीक्यू सितंबर के मेरी गलती रह गई, मुझे लगा मैंने अपलोड कर दिए हैं, बट सितंबर के कुछ नहीं हुए थे, कल तक अपलोड हो जाएंगे। अक्टूबर के एमसीक्यूज भी डल जाएंगे बहुत जल्द, खरीद करके सॉल्व कर देना, ठीक है। और बहुत जल्द बंडल्स भी आ रहे हैं, ठीक है ना। जो मॉक टेस्ट अभी लाइव है वो है आईबीपीएस एसओ का मॉक टेस्ट लाइव चल रहा है, स्लाट का मॉक टेस्ट लाइव चल रहा है, एआईएटी का मॉक टेस्ट लाइव चल रहा है loggery.in पर, एंड एनएल सैट का आंसर राइटिंग कोर्स चल रहा है। तो ये सब आप खरीद सकते हैं loggery.in से। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड कमेंट्स में बता देना कि भैया सेशन बहुत बढ़िया लगा। आज तो मैंने 2 बार क्लास ली है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है ऐसा। ठीक है, ओके बाय, टेक केयर, थैंक यू।